हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपका लॉजिकल प्रीपोजिशन की सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम आपकी लॉजिकल प्रीपोजिशन के अंदर आपकी सबसे पहले आपकी डाइड प्रीपोजिशन को लेके आए हैं कि डाइड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ ना अनेक आपकी प्रीपोजिशन लगाई जाती हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसी और भी कई वर्ब्स हैं जिनके साथ ना अलग अलग आपकी प्रीपोजिशन लगती हैं, बट उनका ना कोई लॉजिक होता है कि ये आपके इसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगा दी जाएगी तो मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना यही चीज़ें हमसे अक्सर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आपकी आज की वीडियो को। और आज हम सबसे पहले आपका देखेंगे कि डाइट के साथ हमारी क्या लगती है, वाई लगती है। अब ये जो डाइट के साथ हम वाई जो यूज़ करते हैं ना, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जब भी हमें ना आत्महत्या का सेंस आता है, यानी कि सुसाइड का सेंस आता है ना, जब भी हमें सुसाइड का आता है तो अब हम यूज़ करते हैं डाइट का। यानी कि जब भी मुझे बोलना होगा कि उस व्यक्ति ने क्या कर ली थी, वो मर गया, बट कैसे मरा, वो आपका एज अ सुसाइड में मर गया, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे हम, आपका डाइट बाय। यानी कि उसके साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करने वाले हैं, वाई यूज़ करेंगे किसके साथ, डाई के साथ। वहाँ पे कोई भी इन या फ्रॉम या समथिंग टू जैसी हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। सेंस भी हमें समझना पड़ेगा कि जब सुसाइड का सेंस आएगा ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आपकी वाई प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। इसके अलावा ना वाई का यूज़ ना एक और भी यूज़ होता है कि वो वायलेंस में मर गया, कि वो कैसे मर गया, वो वायलेंस के अंदर मर गया। तो वहाँ पर भी क्या आएगा, आपका यही प्रीपोजिशन लगाई जाएगी, वाई ही। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा में, कि कोई व्यक्ति ना हिंसा में मर गया हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम, आपका वाई यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इतनी हमें याद रखना है कि जब भी सुसाइड या वायलेंस के अंदर, हिंसा के अंदर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाइड वाई यूज़ करते हैं। अब सेकंड, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्रॉम कब यूज़ करते हैं। डाइड फ्रॉम भी होता है एक जगह पे, तो ये कब हम यूज़ करते हैं डाइड फ्रॉम। तो मैं बोलूँगा कि जब व्यक्ति ना घाव के साथ मर जाए, यानी कि बाउंड के साथ मर जाए, यानी कि घाव के साथ व्यक्ति मर जाए ना, किसी को घाव लगा हो, हिट हुआ हो, तो उस केसेस के लिए ना हम यूज़ करेंगे आपका फ्रॉम का यूज़। इसके अलावा ना हम बोलेंगे किसी ने ना बहुत ज़्यादा खा पी लिया हो, जैसे कि हम बोल, उसने ना हद से ज़्यादा खाना खा लिया ना, जिस कारण से उसकी मृत्यु होगी। मैं बोलूँगा उसने हद से ज़्यादा ना पी लिया था, या पानी पी लिया या शराब पी ली, उस केसेस के लिए भी हम यूज़ करेंगे हम आपका फ्रॉम। यानी कि हद से ज़्यादा खाने पीने के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं आपका फ्रॉम का, कि डाइड फ्रॉम, वो ना हद से ज़्यादा उसने खा लिया था जिस कारण से वो मर गया। ठीक है जी, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे आपका फ्रॉम का। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बाउंड वाला, कि आपका ना जब घाव होगा, आपको जख्म लगा होगा, उस केसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं डाइड फ्रॉम। ठीक है जी। इसके अलावा हमें याद रखनी है एट, कि डाइड एट भी होता है। और एट का यूज़ होता है डाइड, यानी कि किसी निश्चित तिथि को वो मर गया हो, जैसे हम बोलते हैं ना डाइड एट समथिंग, जैसे हम बोलेंगे कोई ईयर के लिए मर गया, कोई निश्चित तारीख। यानी कि इसके लिए ना हमें बस इतना याद रखेंगे, किसी निश्चित दिन, किसी निश्चित दिन, किसी निश्चित तारीख। ठीक है, निश्चित दिन या निश्चित तारीख या कोई निश्चित टाइम हो, डेफिनेट टाइम हो, उसके लिए अगर कोई मर जाए ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाइड एट का यूज़ करते हैं। चलिए जी, एक और भी होती है हमारे पास अल्दो। अब ना ये भी हमें पता होना चाहिए कि अल्दो का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अल्दो का यूज़ करते हैं नेगलेक्ट के लिए। कहाँ पे यूज़ करेंगे, नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है लापरवाही। ना कोई इंसान है ना लापरवाही की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से मारा गया है। लापरवाही, जब भी लापरवाही से बोला जाएगा ना मरने के लिए, तब हम यूज़ करेंगे डाइड अल्दो। यानी कि वो लापरवाही की वजह से मर गया, तो वहाँ पे है ना लापरवाही, जब भी सेंस आएगा ना हमें सेंटेंस को देखते, तो हमें वहाँ पे पुट करना होता है अल्दो, डाइड अल्दो। ठीक है जी। आगे हम फिलर्स भी करेंगे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर ये आपको समझ में आती है ना, तो फिलर ऑटोमेटिकली आप पुट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा ना हम आपकी इसके साथ ऑफ भी यूज़ करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये ना एग्ज़ाम में कई बार क्या हो जाती हैं, पूछ ली जाती हैं सेम कि सेम वैसे की वैसे ही हमसे। अब ना डाइड ऑफ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो मैं बोलूँगा कि डाइड ऑफ यूज़ किया जाता है डिसीज़ के लिए। डिसीज़ का मतलब होता है बीमारी से, कि जब बीमारी से मरने के लिए हमें यूज़ करना होगा ना, तब आप यूज़ करेंगे आपका यही वाली प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हम, आपकी ऑफ प्रीपोजिशन डिसीज़। ठीक है, यानी कि बीमारी से। इसके अलावा ना मैं बोलूँगा ना, बीमारी के अलावा ना, मैं हंगर से मर गया, कि वो किसकी वजह से मर गया है, हंगर, यानी कि वो भूख से मर गया, इस तरीके से बोलूँगा। या फिर वो प्यासा मर गया, थ्रिस्ट, यानी कि थ्रिस्ट, यानी कि वो प्यासा मर गया, उस केसेस में भी हम यूज़ करेंगे। या वो ना दुख से मर गया, कोई उसे ना दुख था, ग्रीफ था, यानी कि ग्रीफ को हिंदी में बोलते हैं दुख, एंड आपका थ्रिस्ट होता है प्यास, यानी कि प्यासा। दुख, प्यास या हंगरी, यानी कि आपका भूख, भूख प्यास आपका दुख से अगर कोई बंदा मर जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका डाइड ऑफ।
बस इतना सा आपने ध्यान में रखना है। चलिए जी, डाइड ऑफ अभी तक हमने पढ़ी आपकी चीज़ें कि डाइड के साथ ना ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है, डाइड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन भी लग सकती है, डाइड के साथ एट प्रीपोजिशन भी लगती है, डाइड के साथ अल्दो प्रीपोजिशन भी लगाई जाती है, आल्सो आपकी ऑफ भी लगती है। यानी मतलब ये है बोलने का कि एक ऐसी वर्ब्स होती हैं ना जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगाई जाती है ना, बट अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उनके मीनिंग में क्या हो जाता है, चेंजेस होता रहता है। अब ना ये आपकी लॉजिकल प्रीपोजिशन है, नॉट आपकी फ्रेजल वर्ब। मैं अभी फ्रेजल वर्ब के ऊपर नहीं गया हूँ। फ्रेजल वर्ब में भी ऐसा ही होता है कि कोई एक वर्ब होती है ना, उसके साथ हमें क्या लगानी होती हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन लगानी होती है। बट अभी हम आपका ना लॉजिकल प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। लॉजिकल प्रीपोजिशन मतलब होता है इनके पीछे का कोई लॉजिक है जिस कारण से ये आपकी प्रीपोजिशन लगाई जा रही हैं। दूसरा कि ये सारे के सारे ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डाई मैं कई दिनों से बोलता था, जब भी प्रीपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो मैं डाइट सबसे पहले करवाता हूँ। मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपकी क्या होती हैं, लॉजिकली प्रीपोजिशन होती हैं। ठीक है जी। तो ये वन बाय वन हमें सारी की सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट रहती हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारी की वन बाय वन हम आपके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ना डाइट में सिर्फ इतनी नहीं होती हैं चीज़ें, और भी होती हैं। डाइट के साथ जैसे कि मैं बोल दूँ ना, विद भी होती है। डाइट के साथ मैं बोलूँगा ना, इन भी होती है। डाइट के साथ ना फॉर भी लगता है। डाइट के साथ ऑन भी लगता है। तो देख लीजिए कि कितने, लगभग 6 और 4 10, लगभग 10 के अराउंड हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं इनके साथ। ठीक है जी। अब ना डाइट के साथ विद यूज़ कब करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो उसके साथ मर गया या उस लड़की के साथ मर गया, यानी कि किसी के साथ मरने के सेंस में अगर हम बोलेंगे ना, किसी के कोई अगर साथ मर जाए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाइड विद। वो किसके साथ मर गया, विद समवन, यानी कि वहाँ पे क्या आएगा, किसी ना किसी का नाम लिया जाएगा। तो उस केसेस में यूज़ करते हैं। अब है आपका डाइड इन। डाइड इन का मतलब होता है किसी इवेंट में मर जाना। किसी इवेंट का मतलब किसी फंक्शन के अंदर गए थे और उस फंक्शन के अंदर मर गए, या फिर हम बोलेंगे कि युद्ध के दौरान वो क्या हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, दुर्घटना यानी कि घटना, किसी घटना के कारण या किसी दुर्घटना के कारण मरने के लिए, किसी इवेंट में यानी कि युद्ध की स्थिति में, पहला केस। या फिर हम बोलेंगे किसी घटना में, किसी घटना में वो मारा गया, या फिर जैसे सड़क दुर्घटना हो जाती है ना, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका इनका। ठीक है जी। अब ये बाउंड वाला नहीं है कि उसे घाव था जिस कारण से मारा गया, नहीं, दुर्घटना में सीधा ही मर गया, किसी घटना में बम फट गया और वो मारा गया, इस तरीके से हम बोलेंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम आपका इनका। दूसरा, फॉर यूज़ कहाँ करेंगे, मैं बोलूँगा ना देशभक्ति के लिए। देशभक्ति के लिए यानी कि अपने देश की, यानी कि जन्मभूमि के लिए भी हम बोल सकते हैं। जन्मभूमि का मतलब अलग होता है, देशभक्ति का मतलब अलग है। जन्मभूमि का मतलब जहाँ पर हम पैदा हुए ना, उस जगह के लिए मर जाना, उसके लिए हम बोलेंगे जन्मभूमि। बट देशभक्ति का मतलब क्या है, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए पूरे के पूरे। वहाँ पे जन्मभूमि भी एक छोटा सा पार्ट होगा, वो भी इंक्लूडेड रहेगा आल्सो। बट अगर कोई इंसान अपनी जन्मभूमि के लिए मर रहा होगा ना, तो हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे आपका फॉर, और देशभक्ति के लिए भी हम यूज़ करेंगे आपका फॉर। देश, शहर, गांव इत्यादि के लिए अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है या मरता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाइड फॉर। अब लास्ट हमारे पास बचती है ना कि ऑन कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि ऑन का यूज़ होता है एक निश्चित जगह पे। ऑन का यूज़ किया जाता है कि निश्चित जगह पे, एक डेफिनेट प्लेस होगा, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे मर जाए कोई व्यक्ति तो उसे हम बोलते हैं ऑन का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो कौन सी यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। निश्चित जगह का मतलब होता है यानी कि डेफिनेट होगा, यानी कि वो स्कूल में मर गया, हॉस्पिटल में मर गया, या फिर वो आपका ऑफिस में मर गया, इस तरीके के सेंस में आएगा आपका ऑन। ठीक है। ऑन द बेड यानी कि बेड के ऊपर मर गया, निश्चित जगह है ना, वो भी आपका एक निश्चित जगह डेफिनेट हो गई। ऑन द बेड, ऑन द स्कूल, ऑन द हॉस्पिटल, ऑन द रोड यानी कि रोड पे मर गया। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब ना आपने यूज़ करनी है यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है जी। मेरे बताने से पहले ना आपने खुद से ट्राई करना है कि यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आने वाली है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रीपोजिशन आएंगी, जैसे कि सबसे पहले आती है आपकी द मैन डाइड डैश कैंसर। अब यहाँ पे ना मैंने बोला कि वो एक आदमी ना मर गया किसकी वजह से, कैंसर की। तो कैंसर क्या है, एक डिसीज़ है। कैंसर क्या है आपकी, डिसीज़ है। तो डिसीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आपका, डिसीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी बीमारी के साथ मर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे कौन सी आपकी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ प्रीपोजिशन आने वाली है, कि यानी कि कौन सी आएगी, ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है द मैन डाइड डैश द एक्सीडेंट। कोई व्यक्ति ना दुर्घटना में मारा गया, तो मैंने अभी बोला कि दुर्घटना के लिए ना इन प्रीपोजिशन लगाई जाती है, इन द एक्सीडेंट यूज़ होगा। ठीक है जी। चलिए जी, द साइकिलिस्ट डाइड डैश हिज इंजरी। इंजरी का मतलब होता है घायल होकर मर जाना।
अब घायल के लिए ना, तो मैंने तो आपको बताया है फ्रॉम यूज़ करते हैं घायल के लिए, यानी कि बॉन्ड हो, इंजरी हो। अगर यहाँ पे ना बॉन्ड भी आ सकता था, ये कई बार ना वैसे ही रिपीट हो जाते हैं वर्ड हमें, तो वो भी ध्यान रखेंगे। अगर बॉन्ड के लिए आया हो तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्रॉम हिज इंजरीज या फिर बाउंड, यानी कि घायल अवस्था के दौरान वो मारा गया, इसकी वजह से वो साइकिलिस्ट मारा गया था। ही डाइड डैश ऑफ बॉन्ड, अब देखो बॉन्ड ही दे रखा है आपका, तो यहाँ पे मैं फिर से यूज़ करूँगा, फ्रॉम ही यूज़ करूँगा, तो 2 बार आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। ही डाइड डैश द वे टू हॉस्पिटल, वो मारा गया हॉस्पिटल के रास्ते में मारा गया, तो मैं लूँगा ना ऑन द वे, हॉस्पिटल के की डेफिनेट प्लेस हो गया। अभी मैंने सबसे लास्ट में यही बताया कि डेफिनेट प्लेस होगा तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे ऑन द वे टू हॉस्पिटल। ही डाइड डैश हिज कंट्री, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो मैं यूज़ करूँगा कि अपने देश के लिए मर गया वो, तो फॉर हिज कंट्री, अपने जन्मभूमि के लिए, अपने देश के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आपका, फॉर हिज, हाँ सॉरी फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है जैसे कि ही डाइड डैश वायलेंस, यानी कि वो वायलेंस में मारा गया, तो वायलेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हिंसा, वायलेंस क्या होती है, हिंसा, कि वो हिंसा में मारा जाएगा ना, तो हमने एक पढ़ा था बाय, एक पढ़ा है हमने बाय, कि ही डाइड बाय वायलेंस। ये फिर से आ गया आपका बॉन्ड के लिए, तो बॉन्ड के लिए तो हमने पढ़ा था कि वो हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। ही डाइड नेग्लेक्ट, यानी कि नेग्लेक्ट होता है किसी की उपेक्षा कर देना, तो इस केसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम आपका अल्दो का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था कि लापरवाही की वजह से मर गया, कि यानी कि वो क्या मर गया, लापरवाही की, नेग्लेक्ट होती है लापरवाही, लापरवाही, या फिर इसको बोलेंगे ना अनादर करना, एक प्रकार से उपेक्षा कर देना किसी की, ठीक है, या फिर लापरवाही भी बोलते हैं इसको, नेग्लेक्ट यानी कि लापरवाही करना, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अल्धो का, तो ये ध्यान रखेंगे, अल्धो का यूज़ करेंगे। ही डाई डैश ग्रीप, अभी ग्रीप का मतलब होता है दुख एक प्रकार का, तो दुख के कारण वो मारा गया, तो यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर आपका ऑफ डिसीज़ हो, चाहे ग्रीप हो, चाहे हंगरी हो, चाहे थ्रिस्ट हो, इन सभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपका फ्रॉम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे, सॉरी फ्रॉम नहीं, ऑफ यूज़ करेंगे। ऑफ होता है डिसीज़ के लिए, और डिसीज़ सेम सेंस में आती हैं। शी डाइड हर, जैसे शी डाइड डैश लवर, तो अब देखिए ना यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा, तो अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ पे क्या पुट करना है, तो मैं बोलूँगा ना कि वो अपने किसके साथ मारी गई, वो अपने लवर के साथ मारी गई है, या वो अपने लवर के साथ मारा गया, तो यानी कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पे विद। इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, आपका यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे। ही डैश द वे बैक टू मदीना, वो मदीना से वापस आ रहे थे ना, रास्ते में वो मारे गए, तो बैक टू ऑन हिज, तो हम बोलेंगे ना ऑन, यानी कि ऑन द वे, ऑन हिज वे बैक टू मदीना, यानी कि एक डेफिनेट प्लेस हुआ, उसके बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, आपका यूज़ करते हैं हम आपका वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। आंट स्लीप्स एंड डाइड डैश देयर कॉलोनी, अब ना जो चींटियां हैं ना वो जीती हैं और मर जाती हैं अपनी ही कॉलोनी के अंदर, तो हम इस केसेस के लिए यूज़ करते हैं फॉर देयर कॉलोनी, फॉर देयर कॉलोनी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश डाइड डैश अबाउट 5 PM, ये सॉरी 5 AM, इस केस में मैंने एक एग्जैक्ट टाइम दे रखा है कि कब कब मर गया वो, लगभग 5 बजे के आसपास रमेश मारा गया था या मर गया था वो। प्रेसिडेंट सोहन डैड एज 75 इन मई 31 2007, तो ये भी डेफिनेट हुई ना चीज़, तो इसके लिए भी आप यूज़ करेंगे आपका एट ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आगे है आपका प्रीलिमिनरी फिगर्स शो दैट 5 to 5 पीपल्स डाइड डैश सुसाइड लास्ट ईयर। अब ना यहाँ पे सुसाइड बोला है, यहाँ पे सुसाइड, और सुसाइड के लिए ना सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्या यूज़ करेंगे, वाई यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने लगभग आपके अप्रॉक्सीमेट आपके कितनी प्रीपोजिशन पढ़ी हैं आपकी, एज अ 16 आपने कंप्लीटेड की हैं, तो अपना चेक करेंगे कि आपने कितनी ठीक कर पाए एज अ देख कर या फिर सुनकर, कि जितनी अभी हमने आज चीज़ें सीखी क्या वो आपको चीज़ें समझ में आई। इसके हम आपका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जहाँ पे लॉजिकली प्रीपोजिशन का पार्ट 2 रहेगा, और उसके अंदर भी हम आपकी इंपॉर्टेंट आपकी क्या देखेंगे, लॉजिकली प्रीपोजिशन चेकआउट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।